हिंदुस्तान में कई लोगों की सुबह शुरू होती है एक कप चाय, एक कप दूध या फिर कॉफ़ी के साथ। और कई बार ऐसा होता है कि उस एक कप के साथ प्रेफर करते हैं हम लोग एक बिस्किट ले लेना या फिर रस ले लेना। तो कभी आपने उस बिस्किट या रस के पैकेट पे वो कौन सी कंपनी वो बिस्किट बना रही है ये देखा है? आज हम एक ऐसी ही कंपनी की बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एको बॉयज क्लासेस। मैं हूं सुरभि। इस चैनल पे क्लास 11th, क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, पूरी प्लेलिस्ट के फॉर्म में है। आप वीडियो देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंड रिसेंटली मैं आपके लिए केस स्टडी या सक्सेस स्टोरीज लाई हूँ जहाँ पे हम अलग अलग ब्रांड की स्टोरीज की बात करते हैं। ऐसी ही स्टोरी की आज हम एक शुरुआत करेंगे जो कि है ब्रिटानिया के बारे में। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम ब्रिटानिया की बात करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1892 में। आई नो, समय का चक्र ना थोड़ा ज्यादा पहिया घुमाना पड़ेगा। जब कुछ ब्रिटिश बिजनेसमैन कोलकाता के एक छोटे से घर में एक छोटे से कमरे में बैठे थे और वहां बैठे बैठे उन्होंने ये कंपनी बना दी। हाँ जी, ऐसे ही ये कंपनी बनी थी, लेकिन ये कंपनी रजिस्टर कराई गई 1918 में एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसका नाम दिया गया ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी लिमिटेड। इस तरह से ब्रिटानिया की शुरुआत हुई। ब्रिटानिया ने बिस्किट बनाने शुरू किए जो कि धीरे धीरे लोगों में पॉपुलैरिटी हासिल करते गए। क्योंकि अफोर्डेबल प्राइसिंग रखी उन्होंने और उन्होंने अपने बिस्किट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ऐसे ही कंपनी ग्रो करी और 1924 में इतना ग्रो कर गई कि अब इन्होंने अपना एक आउटलेट खोल दिया मुंबई में। जी, मुंबई में ये आउटलेट खोला क्योंकि कंपनी एक्सपैंड कर रही थी। इसी के साथ साथ जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, सरकार ने ब्रिटानिया को बोला, ऑर्डर दे दिया कि आप लोग ही बिस्किट बनाइए हमारे आर्म फोर्सेस के लिए क्योंकि आपकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। इसी तरह ब्रिटानिया और पॉपुलर होता गया। इतनी पॉपुलैरिटी हो गई कि वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गया, लेकिन ब्रिटानिया ऊंचाइयों को छू रहा था। यहाँ आके 1954 में ब्रिटानिया ने एक और आउटलेट खोला जो था दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में इस बार एक खासियत थी। पहली बार ब्रिटानिया ने एक्सपेरिमेंट किया और तैयारी की ब्रेड बनाने की। हाँ जी, ब्रेड बनाना शुरू किया ब्रिटानिया ने और उसको इतनी सक्सेस मिली दिल्ली में कि अब उन्होंने ब्रेड बनाने की शुरुआत कर दी थी कोलकाता और चेन्नई तक में। यहाँ पे पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था ब्रिटानिया, लेकिन अभी भी इस कंपनी का नाम ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी लिमिटेड था। यहीं से 1979 में इसका नाम चेंज करा गया और इसका नाम रखा गया ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी, तो अब इंडस्ट्रीज इसलिए कर दिया गया क्योंकि सिर्फ बिस्किट का स्कोप नहीं रहा है। ब्रेड बननी तो शुरू हो ही गई थी यहाँ पे, लेकिन 1997 आते आते अब इन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स में भी कदम रख दिया। यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स बनने लगे। तो एक ऐसा टाइम आया जब ब्रिटानिया ने अपने 1997 में कुछ नए तरह के बिस्किट्स भी निकाले, जैसे टाइगर बिस्किट आपको दिखता है, जिम जैम बिस्किट अगर आपने सुना है, जिसपे जैम होती है और अंदर क्रीम होती है। तो ये सारे तरह के बिस्किट अब आप सोच सकते हैं 1997 की देन है। तो ब्रिटानिया ने अब क्या किया था, एक्सपेंशन इस तरह कर ली थी, अपना नाम इस तरह चेंज कर लिया था कि ब्रिटानिया हर किसी को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा था, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, बेकरी आइटम, ब्रेड हो, बेकिंग हो या फिर बिस्किट्स हो। तो इस तरह से ब्रिटानिया की पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। कुछ ऐसे बिस्किट्स आपको याद दिलाती हूँ जो अगर आप खाते हैं तो ये ब्रिटानिया की देन है, ये आपको याद आ जाए और आप खुश हो जाएं सुन के। जैसे कि अगर आप लोग 90s में पैदा हुए हैं या फिर अगर आपने अर्ली 2000s में भी ये बिस्किट खाया होगा, मिल्क बिकीज के नाम से बहुत फेमस बिस्किट आता है। ये फेमस इसलिए क्योंकि हमेशा इसके चेहरे पे आपको एक स्माइल दिखती है। इसी तरह गुड डे बहुत पॉपुलर है। इसी तरह अगर आप बॉन देखेंगे, या ये तो सबको पता होगा कि लिटिल हार्ट्स का क्यूट सा पैकेट आता है जो शुगरी बिस्किट्स होते हैं। तो ये सब कुछ बिस्किट्स हैं। ये बेसिकली कुछ थोड़े से एग्जाम्पल हैं जो हमें ब्रिटानिया ने दिए हैं। तो इसी तरह से ब्रिटानिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। तो अब जान लेते हैं ब्रिटानिया के बिजनेस मॉडल के बारे में कि जब ब्रिटानिया इतना ग्रो कर रहा है तो बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, ये ऑपरेट कैसे करता है। सो ब्रिटानिया 2 सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है। पहली सेगमेंट होती है इसकी डेयरी प्रोडक्ट्स, दूसरी है बेकरी प्रोडक्ट्स, जहाँ पे 95% रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली आता है सिर्फ और सिर्फ बिस्किट सेगमेंट से, और बाकी का 5% आता है नॉन डेयरी यानी आपके नॉन बेकरी वाले से, यानी जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए या फिर जो आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे हैं। 5% रेवेन्यू आपका वहाँ से आता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ब्रिटानिया ने बेशक हर फील्ड में कदम रख दिया है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो बिस्किट्स हो, लेकिन फिर भी बिस्किट्स ही एक ऐसी सेगमेंट है जो मेजर रेवेन्यू प्रोवाइड करती है ब्रिटानिया को। अब समझ लेते हैं कि ब्रिटानिया कंपनी को कब किस किसने चलाया है या किस किसने कंट्रोल किया है। सो 1980s में केरला के एक बहुत फेमस बिजनेसमैन राजन पिल्लई ने इस कंपनी को संभाला, जहाँ पे वो इंडिया में फेमस हुए बिस्किट राजा के नाम से। 1993 तक आते आते कंट्रोल दे दिया गया वाडिया ग्रुप
ग्रुप को, और इस वक्त ब्रिटानिया कंपनी की पेरेंट कंपनी जो है वो है वाडिया ग्रुप। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो शुरुआत हुई थी 1892 में, और 1892 में मैं आपको बता दूं ये शुरुआत करते हैं सिर्फ 295 रुपीज़ के साथ, और आज की डेट में ब्रिटानिया ने 38% मार्केट शेयर लिया हुआ है। यानी अप्रॉक्सीमेटली इसकी वर्थ आप देखने जाएंगे तो ₹4000 करोड़ आपको देखने को मिलेगी। ब्रिटानिया ने सक्सेस अलग ही तरह से अपनी सक्सेस स्टोरी लिखी। आज की डेट में ब्रिटानिया बहुत अच्छे से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। और ब्रिटानिया इतना फेमस है क्यों, या ब्रिटानिया के इतने सक्सेस के पीछे राज क्या है? सक्सेस के पीछे राज ये है कि ब्रिटानिया ने अपनी क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कंसिस्टेंसी रही उसके प्रोडक्ट्स में। टाइम एंड अगेन लोगों को देखते हुए, लोगों के डायनामिक टेस्ट एंड प्रेफरेंस को देखते हुए ब्रिटानिया ने नई नई चीज़ें निकालती रही। इसी तरह से ब्रिटानिया सिर्फ बिस्किट तक सीमित नहीं रहा। ब्रिटानिया ने हमेशा कोशिश की कि हर किसी को कुछ ना कुछ मिले। हो सकता है कुछ लोग बिस्किट ना खाते हो तो वो ब्रेड खाएंगे, तो ब्रेड में कदम रखा। हो सकता है कुछ लोग ब्रेड भी ना खाते हो तो डेयरी प्रोडक्ट्स में कदम रखा। अपना बेसिकली एक्सपेंशन का पूरा तैयारी कर ली। और सबसे कीमती बात या सबसे ज़रूरी बात यह है कि ब्रिटानिया ने हमेशा अफोर्डेबल प्राइसिंग रखी, यानी हिंदुस्तान का हर इंसान ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर पाए, खरीद पाए और इन्जॉय कर पाए। ये ब्रिटानिया का हमेशा का एम रहा है। और इस वजह से हमने देखा कि ब्रिटानिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया कुछ सालों में और इतना ज़्यादा ग्रो कर गया। तो ये ब्रिटानिया की सक्सेस स्टोरी थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई ऐसी स्टोरीज होती हैं या आपको लगता है कुछ ऐसे ब्रांड्स, कुछ ऐसी कंपनीज जिस पे हमें स्टोरी बनानी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा और मैं डेफिनेटली वो स्टोरी आपके लिए लाने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ वीडियो एंड करने से पहले एक और रिक्वेस्ट रहेगी मेरी। इस चैनल पे हम एक और कोर्स लाना चाहते हैं, तो आप लोग मेरी हेल्प करेंगे ये बताने में कि नेक्स्ट कोर्स कौन सा हो। क्लास 9th इकोनॉमिक्स हो, क्लास 10th इकोनॉमिक्स हो, या फिर ग्रेजुएशन के लिए इकोनॉमिक्स हो, दैट टू इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपको बीकॉम ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर में भी काम आएगी, या फिर आप बीकॉम कर रहे हैं तो भी काम आएगी, आप इको ऑनर्स कर रहे हैं तो भी काम आएगी, या आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं जहाँ पे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स चाहिए होता है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो ये कुछ कोर्सेज के ऑप्शन हैं। जो भी कोर्स आप चाहते हैं मैं लेकर आऊँ, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही जल्दी एक पोल आएगा मेरे चैनल पे, उस पोल में पार्टिसिपेट करिए और मैं जानना चाहूँगी कि मेजॉरिटी ऑफ यू आप क्या चाहते हैं कि कौन सा हम नेक्स्ट कोर्स लेकर आएँ। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल द टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।